पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 साल के मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के कई बड़े नेताओं और हस्तियों ने दुख जाहिर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत सरकार ने 27 दिसंबर के लिए निर्धारित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह साल 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। ये वक्त देश के आर्थिक ढांचे के लिए काफी अहम था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनमें से अहम है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि 1987 में दिया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार 1995 में, साल के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 94, साल के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड साल 1993, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में। डॉक्टर सिंह को जापानी निहोन किजई शिंबुन और बाकी कई संघों की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर सिंह को कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के साथ ही कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद उपलब्धियां प्रदान की गई हैं। मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वो 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने अप्रैल 2014 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये किताब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल को लेकर लिखी गई थी। इस बुक ने सियासी भूचाल ला दिया था। इसके बाद मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने और उनके कार्यकाल को लेकर कई तरह की बातें कही जाने लगीं। संजय बारू मई 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार नियुक्त हुए। वो इस पद पर अगस्त 2008 तक रहे। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद गठबंधन का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा थीं और पार्टी के सभी लोग उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहते थे। काफी मनाने के बाद भी वो तैयार नहीं हुई और फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे किया गया। सोनिया गांधी ने खुद उनका नाम आगे किया था और सभी से समर्थन करने की अपील की थी। इसी घटना का जिक्र करते हुए संजय बारू ने उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बता दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसके विरोध में कई महत्वपूर्ण तथ्य पेश किए। कांग्रेस का कहना था कि मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री चुना गया क्योंकि उस समय बाजार और सुधार समर्थकों में उनका चेहरा सबसे ज्यादा स्वीकार्य था। संजय बारू मनमोहन सिंह के लिए लिखते हैं कि उन्होंने कई गलतियां की। इस किताब में उसका उल्लेख करने में झिझक नहीं है। पहला कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन दूसरा कार्यकाल वित्तीय घोटालों और बुरी खबरों से भरा रहा। उन्होंने राजनीति पर से नियंत्रण भी खो दिया। पीएमओ असरहीन हो गया। उनसे पत्रकारों, राजनयिकों, उद्यमियों, नेताओं और मित्रों ने कई सवाल किए, जैसे क्या यूपीए 2 की तुलना में यूपीए 1 ज्यादा सफल रहा? पीएम की छवि क्यों खराब हुई? पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कैसे रिश्ते हैं? आपने पीएमओ क्यों छोड़ा? संजय बारू ने लिखा कि उन्होंने पीएमओ कुछ निजी कारणों से छोड़ा। हालांकि किताब में इस आखिरी सवाल को छोड़कर बाकी सभी सवालों का जवाब दिया गया है। संजय बारू के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत के मनमोहन सिंह आर्किटेक्ट थे, मगर उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिला। मनमोहन सिंह एक ऐसे नेता थे जिसने अपने पूरे कार्यकाल या यूं कहें कि जीवन भर ही एक सिद्धांत को जिया, और वो ये कि कर्म ही प्रधान है, बाकी वाणी मिथ्या। लेकिन उनकी एक ऐसी इच्छा भी थी जिसके पूरे ना होने का उन्हें ताउम्र मलाल रहा। 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जन्मे मनमोहन सिंह का परिवार बंटवारे के बाद भारत आ गया, लेकिन वहां की यादें उनके जहन से कभी नहीं निकली। राजीव शुक्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत में प्रधानमंत्री रहते हुए वो एक बार पाकिस्तान जाना चाहते थे।
अपने उस गांव को देखना चाहते थे जहां वो पले बढ़े, उस स्कूल को देखना चाहते थे जहां से उन्होंने शुरुआती शिक्षा ली थी। एक बार मैं उनके साथ पीएम हाउस में बैठा था। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा पाकिस्तान जाने का बड़ा मन है। जब मैंने उनसे पूछा वहाँ कहाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। जब राजीव शुक्ला ने पूछ लिया कि क्या वो अपने पुश्तैनी घर को देखना चाहते हैं, तो मनमोहन सिंह का जवाब था, मेरा घर तो बहुत पहले ख़त्म हो गया, अब उस स्कूल को देखने की तमन्ना है जहाँ कक्षा 4 तक मैं पढ़ा। हालांकि कभी ऐसा संयोग नहीं बन पाया कि वो अपने उस स्कूल को देख सकें जहां उन्होंने शुरुआती तालीम हासिल की थी। लेकिन पाकिस्तान के गांव के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसे अब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के नाम से ज़रूर जाना जाता है।